बच्चों हमने गलती क्या किया था, हमने यहाँ पे गलती किया था कि फोकल लेंथ को हमने नेगेटिव ले लिया था। एक्चुअली फोकल लेंथ यहाँ पे पॉजिटिव लेना है। कन्वर्जिंग नेचर ऑफ मिरर, स्पेरिकल मिरर, कंसिडर इट द फोकल लेंथ टू बी पॉजिटिव। मतलब डोंट ट्रीट इट, है ना, मतलब रिफ्लेक्शन का साइन कन्वेंशन नहीं लेना यहाँ पे, है ना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन का साइन कन्वेंशन नहीं लेना है, रिफ्लेक्शन का उल्टा साइन कन्वेंशन लेना है ना। मिरर का नेचर है कन्वर्जिंग, ठीक है ना, तो उसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है। मिरर का नेचर है डाइवर्जिंग, फोकल लेंथ उसके लिए नेगेटिव लेना है, ठीक है ना। तब जाके हमारा यहाँ पे आंसर है r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, है ना। तो आई थिंक इन द प्रीवियस क्वेश्चन, previous method, we got our answer as 15 centimeter. I think 15 centimeter was answer in previous method, है कि नहीं बच्चों? समझ में आ रहा है ना बच्चों? बच्चों ये समझ में आ रहा है ना, प्रीवियस मेथड में हमारा आंसर क्या था? What was your answer in the previous method? यही था ना, 15 सेंटीमीटर था ना। यस, ठीक है ना। तो ऐसे ही सॉल्व करना है। तो है ना, एग्जाम्स में तुमको ऐसे ही सॉल्व करना है। यू हैव टू यूज दिस मेथड फॉर एग्जाम्स के लिए तुमको यही मेथड अप्लाई करना है ना। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल भी ले जाते हैं। तो बच्चों इसका दूसरा एग्जाम्पल भी ले जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल कुछ ऐसा है ना कि पानी भर दिया गया था, है ना। What happened in our previous example? It was filled up with water. ठीक है ना। तो पानी से भर दिए थे हम इसको। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा था कि हम उसको पानी से भर दिए थे। और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि वेयर शुड अ पिन बी प्लेस्ड। एक पिन को कहां पे प्लेस करना है? वेयर शुड अ पिन बी प्लेस्ड, है ना, सच दैट, है ना, वेयर शुड अ पिन बी प्लेस्ड सच दैट, ठीक है ना। तो इसका तो मैं कुछ डेटा बता देता हूं तुम लोगों को। R1 कितना है? 60 सेंटीमीटर। R2 कितना है? R2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। म्यू एल क्या है? 3/2 था। म्यू डब्ल्यू क्या है? दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना था? 4/3 था।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना गिवन था यहाँ पे? व्हाट वाज द गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वाज 4/3, है कि नहीं? यही था ना बच्चों? So the given refractive index of water was equal to 4/3, है ना? अच्छा, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था वेयर शुड, क्वेश्चन क्या था? वेयर, पूरा रिसर्च हो गया हमारा इस टॉपिक के ऊपर। और एक रिसर्च टॉपिक है, मैं उसको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, पहले अगले क्लास से प्रिज्म शुरू कर लेंगे, वो रिसर्च थोड़ा बाद में करेंगे, है ना? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बड़ा ही अच्छा लगता था मुझे पहले, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं देखा कि जेई मेंस में जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो बहुत इजी आ रहा है, मतलब जो पढ़ा रहा हूँ तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लास्ट में रख लेता हूँ, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है ना, मैं घुस जाता हूँ पूरा अंदर। अभी जेई मेंस ऐसा हो गया ना कि कोई टॉपिक के अंदर घुसना नहीं है, सरफेस से चले जाओ, सरफेस से, सरफेस से। नीड तो और भी सरफेस से, ठीक है ना? वेयर शुड अ पिन बी प्लेस्ड सच दैट, where should a pin be placed such that, है ना, the image is formed at the object. Where should a pin be placed such that the image is formed at the object? ठीक है ना? 1/f, पिन को कहां पे प्लेस करना पड़ेगा ना? बी प्लेस सच दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या 4/3 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस क्या है, दैट इज इक्वल टू 3/2, है ना? R1 था 60, R2 था ये, ठीक है ना? अब मान लो मैं ले जाऊंगा, अब मान लो मैं ले जाऊंगा यहाँ पे क्या, पहले FL1 मतलब फोकल लेंथ ऑफ लेंस, हाँ, विथ वाटर मीडियम, वाटर मीडियम, ठीक है ना? तो इसका तो R टेंड्स टू इंफिनिटी है ना? तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा? 1/FL1 इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव -1, है ना? म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1/R -1/R1। समझ में आया ना? ठीक है, implies 1 by focal length of lens is equal to mu relative 4/3/1, so 4/3 है -1 into 1/R, मतलब 1/infinity minus 1/R1, R1 कितना है? yes, -60, so that is equal to 1/3 1/60, कितना आया? 1/180 सेंटीमीटर्स, है ना? फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन, है ना? अच्छा, फिर FL2 क्या होगा बच्चों? व्हाट विल बी FL2? FL2 विल बी फोकल लेंथ ऑफ
lens with air medium. That is focal length of lens with air medium inside it. है ना, FL2 क्या है? Focal length of lens with air medium inside it. So that is equal to FL2, है ना? तो 1/FL2 क्या होगा? That is equal to 1/FL2 कितना होगा? That is equal to mu relative minus 1, 3/2/1 minus 1, 4 into 1/R1. R1 क्या है? Radius of curvature in the first place, I mean -60. अच्छा, ऑलरेडी तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है ना बच्चों? आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस, है कि नहीं बच्चों? इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, प्रीवियस क्वेश्चन ऑलरेडी हमने ये देखा है FL2 का वैल्यू कितना था? यस, 60 सेंटीमीटर्स था, है ना? एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितना आया था? फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितना आया था? 15 सेंटीमीटर आया था, ठीक है ना? ओके, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना होगा? सो व्हाट विल बी इफेक्टिव फोकल लेंथ? सो इफ, है ना, F is effective focal length of the combination. So if F is effective focal length of the combination, then अगर F जो है कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव फोकल लेंथ है, इफ F is effective focal length of the combination, then, है ना, if F is effective focal length of the combination, then वन बाय एफ क्या होगा? 1/FL, 1/FL1 प्लस 1/FL2 प्लस 1/FL2 प्लस 1/FM. 1/F क्या होगा? 1 बाय इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ लेंस, पहला वाले का कितना? 180 है, प्लस 1/180 प्लस 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/10. यही था ना बच्चों, है ना? हाँ, अच्छा, FM कितना था? 15 था, 15 था या 10 था? फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितना था लास्ट वाला सरफेस का? और 10 था। अरे यार, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो यार? अरे कहाँ गए सब लोग बच्चों? सुन रहे हो ना?
हैंग हो गया, बहुत लिख लिया तो हैंग हो गया। ये थोड़ा हैंग हो गया बच्चों। ये आ गया, इक्वल टू, ये पागल हो गया मेरा, ये जो व्हाइट बोर्ड है। तो बच्चे सब लोग सुन रहे हो ना? सो एवरीवन इज लिसनिंग राइट? हाँ, इसको कैलकुलेट कर लो तो ये कितना होगा, 1/80, 180 प्लस 1/80 कितना होगा, 1/90 प्लस 1/30 प्लस 1/10। तो अगर 90 लेंगे बच्चों, मान लो अगर हम 90 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1+3+9, इम्प्लाइज एफ कितना आ रहा है, 90/13 सेंटीमीटर, है ना, फॉर द इमेज टू बी फॉर्म्ड, है ना, एट द ऑब्जेक्ट, फॉर द इमेज टू बी फॉर्म्ड एट द ऑब्जेक्ट, है ना, it should be placed at a distance of r is equal to 2f, 180/13 centimeters from the, है ना, इफेक्टिव मिरर। वो एक्चुअली इफेक्टिवली एक कॉन्केव मिरर है। आ गया ना बच्चों, समझ में आ गया? बच्चों समझ में आ गया? इज इट क्लियर? तो ये सरफेस वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये जो सिल्वर सरफेस वाला जो कॉम्बिनेशन हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले पूरा कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाल लो, है ना। तो वो मिरर की तरह एक्ट करेगा, है ना। और अगर मान लो तुमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस पूछा है ना, देन यूज द फॉर्मूला, यूज द मिरर फॉर्मूला। अभी यहाँ पे पूरा लेंस कॉम्बिनेशन मिरर की तरह बिहेव करता है, तो यूज मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। समझ में आया? मतलब है लेंस, लेकिन सिल्वर कर दिया तो ओवरऑल मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। तो फिर ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मिरर फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर? क्लियर ना बच्चों?
ठीक है ना। फिर वो मिरर फॉर्मूला में साइन कन्वेंशन के हिसाब से जहां पे प्लस यूज करना है तो प्लस यूज करना, जहां पे माइनस लगाना है तो माइनस यूज करना। ओके सो तो फिर ना मुझे लग रहा है समझ में आ गया सब लोगों को। तो फिर आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, है ना। और अगले क्लास से विल स्टार्ट फ्रॉम प्रिज्म्स, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम प्रिज्म्स।